हम इस समय मौजूद हैं पश्चिमांचल और ब्रज क्षेत्र को जोड़ने वाले इलाके में। आज 25 तारीख है और 25 तारीख की शाम का जो सूरज है वो ढल चुका है। कल 26 तारीख है और 26 तारीख का जो सूरज होगा वो अब से कुछ घंटों के बाद उगेगा, तो एक नया दिन भी होगा और ये नया दिन 1,67,77,198 मतदाताओं के लिए भी नया दिन होगा। नया दिन इसलिए होगा क्योंकि वो तमाम जो 8 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए अपने सांसदों को चुनेंगे, यानी 2024 में बनने वाली सरकार के जो सांसद होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे उनको चुनेंगे। मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, उस बोर्ड को अगर आप देखें तो पलवल, अलीगढ़, नोएडा, दिल्ली, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिनको ये रास्ता ले जाता है। और अगर सबसे आखिरी आप देखेंगे तो दिल्ली, यानी यहाँ से मात्र 114 किलोमीटर दूर है दिल्ली क्षेत्र। ये पूरी जो लड़ाई है, ये जो पूरा चुनाव है वो इसी दिल्ली को जाने के लिए है, दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचने के लिए है। बहरहाल हम बात भी करेंगे, अपने सहयोगी से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरे क्षेत्र में, इस सफ़र में, यहाँ तक कि दिल्ली के सफ़र में उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ समझा और क्या कहना चाहेंगे। योगेश मिश्रा हैं, लखनऊ में उत्तर प्रदेश टाइम्स के संवाददाता हैं, इनसे बात करेंगे। योगेश जी, लखनऊ से आप चले हैं, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके चलता है। आप लखनऊ से चले हैं, दिल्ली जा रहे हैं, क्या देखा, क्या समझा? देखिए, ये तो शुरू से ही ऐसा कहा गया है और सही बात भी है कि उत्तर प्रदेश ने देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं और मौजूदा समय में भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और एक बार फिर से वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। हम मथुरा क्षेत्र में हम लोगों ने लोगों से बात किया, उनका मन टटोलने की कोशिश किया, तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जैसे नतीजे तय कर लिए गए हैं पहले से ही कि किसे प्रधानमंत्री चुनना है, ये तय है। तो कैंडिडेट को ज़्यादा अहमियत नहीं मिल रही है। मतलब ये चुनाव प्रत्याशी के चेहरे पर नहीं हो रहा है। हाँ, वही जो 2014 में हम लोगों ने जो देखा, 14-19 2019 में और हम पूरा लोगों ने वही है। देखा, हाँ, वही पूरी हूबहू बिल्कुल, पिक्चर बिल्कुल। सामने आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने जब बात किया मथुरा के रहने वाले यहाँ के निवासियों से, तो उनका साफ कहना है, कुछ बाहर के लोग भी मिले, उनका भी कहना है कि हेमा मालिनी आती नहीं है, मिलती नहीं है, कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं होती है। तो मैंने कहा फिर किसे वोट देंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, भले वो नहीं मिलती हों, ना आती हों, उससे मतलब नहीं है, हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, काम हुआ है और हमें प्रधानमंत्री जो है मोदी जी को ही बनाना है, हम उनके नाम पर वोट देंगे। और देश में विकास हो रहा है, तो देश के लिए, देश की भलाई के लिए हम, भले ही हमारा सांसद कैसा भी हो, कोई भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे चरण का कल चुनाव है, 26 तारीख शुक्रवार का दिन है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। क्या आपको लग रहा है, मतलब ये जो पूरा 8 सीटों के जो आंकड़ा है वो क्या निकल के आने वाला है? सिर्फ मथुरा की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल 8 सीटों की बात करेंगे, 8 लोकसभा क्षेत्रों की बात करेंगे। क्या जो पिक्चर मथुरा में दिख रही है वही आपको और दूसरी जगह भी दिख रही है? हाँ, बिल्कुल। जैसे पश्चिम का क्षेत्र है और ऐसा समझा जा रहा था कि और हमेशा से ये देखिए आप, जब 2014 और 19 और अभी 24 के लिए भी भाजपा ने जब भी अपना प्रचार उत्तर प्रदेश में शुरू करा है, हमेशा पश्चिम से ही शुरू करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दोनों चुनाव में और इस बार भी उन्होंने जब अपनी रैली शुरू की तो पश्चिम से ही शुरू की है। और सबका ये कहना होता है कि नहीं, पश्चिम में किसान नाराज हैं, ये नाराज हैं और गन्ना किसान का यहाँ पर बेल्ट है पूरी है। हम लोग जहाँ इस समय बात कर रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे का किनारा है ये। मायावती, जिनको बहन जी कहा जाता है, उन्होंने कभी इस एक्सप्रेसवे को बनाया था। क्या बहन जी का भी रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली? नहीं, बेशक उनका गांव यहीं थोड़ी दूर पास में ही है, दादरी में, दादरी के बादल नगर में गांव है उनका, लेकिन प्रभाव रहता है, ऐसा नहीं है। उनके अपने कोर वोटर हैं जिसका प्रभाव है, लेकिन जो चुनाव में लोगों का जो मन है, जो निकल के आ रहा है, वो जो है कैंडिडेट पर बिल्कुल निर्भर ना करते हुए सीधा देश की बात चल रही है और देश का चुनाव है।
तो इसमें क्षेत्रीय मुद्दे उतने ज्यादा प्रबल नहीं रहते, उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं जितना कि विधानसभा चुनाव में रहते हैं क्षेत्रीय मुद्दे। तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि 2014 में बसपा का वोट प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश में काफी कम रहा हो गया था बीते। और अगर हम चुनाव की बात करें 2004 की, 9 की, फिर उसके बाद 14 में वोट परसेंटेज आई थिंक 19 पॉइंट समथिंग था। आपको लगता है 19 में जो 10 सीटें बसपा लेके आई हाँ। थी, हालांकि उनके सांसद एक एक करके छिटकते जा रहे हैं, लेकिन जो 10 का आंकड़ा था 2019 में, 2024 में वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है? ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ था कि उनका जो कोर वोटर है वो जो है हटने लगा था उनसे, इसलिए उन्होंने इस बार किसी से गठबंधन नहीं किया। पिछली बार जो गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी के साथ, तो समाजवादी पार्टी की जो 5 सीटें आई वो तो उनके परिवार के लोगों ने ही जीती हैं सीटें, और सीटें नहीं आई। बसपा को 0 से उठा करके, मतलब वेंटिलेटर से उठा करके आईसीयू में ले आए थे सपा मुखिया, और जैसे रिजल्ट आया सबने देखा कि रिजल्ट के नतीजे आते ही उन्होंने पूरा अपना गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन उनका जो कोर वोटर था, जो सपा को वोट देना था जिसे, उसने सपा को ना दे करके भाजपा को दे दिया था। तो इसलिए उन्होंने इस बार कोई भी प्रयोग नहीं किया, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, और अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं, और अपने भतीजे की भी एंट्री कराई हो चुनाव में। तो देखना ये होगा, अब 4 जून को नतीजे बताएंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा ये चुनाव हुआ है, और जो भाजपा कहती आ रही है लगातार कि 400 पार, तो देखते हैं, नतीजे बताएंगे 400 पार होता है नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बात करते करते मेरे पीछे जो सूरज है, वो अगर आप उसकी लाली देखें तो वो सूरज भी अब ढल चुका है, और अब कल एक नई सुबह होने वाली है। ये नई सुबह दूसरे चरण के चुनाव के लिए बेहद अहम है। कल तमाम लोग अपने घरों से निकलेंगे, मतदान करेंगे, अपने बूथ पर जाएंगे, अपना एक नया सांसद या हो सकता हो अपना उसी सांसद को चुनेंगे प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि ये चुनाव देश का लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव है। बहरहाल इस समय हम यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं, और ये जो सफ़र है हमारा लखनऊ से जो शुरू हुआ है दिल्ली की ओर, वो जारी रहेगा। बने रहिए आप उत्तर प्रदेश टाइम्स के साथ।